सारे मुल्कों में हमारी इज्जत है। ये ट्रम्प ही बोल रहा है पाकिस्तान पाकिस्तान, अभी क्यों कर रहा है? पहले जब पाकिस्तान मिलते कर रहा था ना, अमन चाहिए अमन चाहिए। हम आप कह रहे हैं ट्रम्प पाकिस्तान पाकिस्तान कर रहे हैं, वही हिंदुओं तो यहाँ पे हजारों सालों से रह रहे हैं, तो उनको यहाँ से निकालना आप क्या समझते हैं? ये कोई जायज़ बात है कि यहाँ से हिंदू अगर निकल जाए तो? हिंदू अगर यहाँ से निकल जाए तो सही है। जबरदस्ती वहाँ के जो हिंदुओं ने धमकियां दे रहे कि मंदिर तोड़ देंगे हम, वहाँ पे हजारों हिंदुओं की बच्चियों को उठा के हम ले जाएंगे, ये कच्चे के डाकू की आप बात करें ना, तो कच्चे के डाकू भी उन्हें नहीं छोड़ते। सीमा इधर से गई है, उसने जो जवाब दिया था वो पूरे पाकिस्तान के लिए दिया था और पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए दिया था। आपको क्या लगता है यहाँ से हिंदू नहीं जा रहे? नहीं जाना चाहिए। जाने तो नहीं चाहिए, लेकिन आपको क्या लगता है जहाँ से जा रहे नहीं जा रहे? नहीं जा रहे, नहीं जा रहे, हमने तो कभी सुना ही नहीं, आपके तवज्जो से सुन रहे हैं हम। ठीक है, अभी जाके आप नेट पे सर्च कर लेना, आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, प्रूफ दिखाओ। यार ह्यूमन राइट कमीशन की वेबसाइट पे जाए ना, ह्यूमन राइट कमीशन की वेबसाइट पे, वहाँ पे वो वेबसाइट के अंदर जाते हैं, आप चलें सर्च करें। इंडिया के अंदर से पाकिस्तान के अंदर मुसलमान नहीं आते, लेकिन पाकिस्तान से हिंदू इंडिया के अंदर जा रहे हैं, क्या वजह है कि हिंदू यहाँ से जा रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं? इसकी वजह ये हो सकती है कि असल में देखो कि आपने ये सवाल किया कि इंडिया से मुसलमान इधर नहीं आ रहे हैं और इधर से हिंदू वहाँ जा रहे हैं। आप खुद सोचो कि हम जो मुसलमान यहाँ पर मौजूद है, जितने मौजूद है, हम खुद जब बदअमनी के खिलाफ निकले हैं शिकारपुर से लेकर कराची तक, इसके अलावा बाकी जितने भी अजला है, बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो या पंजाब हो, कोई भी सूरत हो, जब हम खुद यहाँ जो मौजूद मुसलमान है, हम जब बदअमनी के शिकार है, हम पर जब जुल्म सितम किया जा रहा है, तो बाहर का मुसलमान इधर आकर कैसे ज़िंदगी गुजारेगा? तो यही वजह हो सकता है कि वो इस बदअमनी को देखकर, हम जब खुद बदअमनी के शिकार है, जुल्म सितम के शिकार है, तो वो वहाँ आकर अपने आप को इस जुल्म सितम में क्यों डालेगा? लेकिन पाकिस्तानी हिंदू जो जा रहे हैं यहाँ पे, आपने देखा दिल्ली के अंदर, गुजरात के अंदर, इंडिया के शहरों के अंदर, राजस्थान के अंदर बहुत बड़ी तादाद के अंदर पाकिस्तानी हिंदू, हजारों की तादाद के अंदर कैंप बने हुए, वहाँ पे हजारों की तादाद के अंदर पाकिस्तानी हिंदू रहते हैं। तो पाकिस्तानी हिंदू यहाँ से क्यों जा रहे हैं, इसकी क्या वजह है? इसकी भी वजह यही हो सकती है कि जब यहाँ के हुक्मरान इतने बेहिस्सी का शिकार हो गए कि अपने मुसलमान अवाम को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सके, अपने मुसलमान अवाम अक्सरियत को जब तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सके, तो अक़लियत के हुकूक़ कहाँ से वो अदा कर सकेंगे? लेकिन इस पे क्या कहेंगे कि यहाँ पे कहा जाता है कि हिंदुओं की बच्चियों को ज़बरदस्ती उठा के कन्वर्ट किया जाता है, और हिंदुओं की बच्चियों के साथ 50-60 साल के बड़े बड़े उम्र के लोगों के साथ शादी करवाई जाती है ज़बरदस्ती। इसकी क्या वजह, हिंदुओं के साथ इस तरह क्यों किया जाता है? हज़ारों केस इस तरह क्या है, ह्यूमन राइट कमीशन ने ये रिपोर्ट की है। इससे पहले मेरा एक सवाल है कि ये कर रहा कौन है? ये मिट्ठू पीर के नाम से एक मशहूर है बहुत ज़्यादा, वो ये हरकत कर। देखो, आपने सुना होगा कि 5 उंगली बराबर नहीं हो सकते। दूसरी बात यह है कि ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जो बंदा अपने तहे दिल से खुशी से मुसलमान होता है तो हो सकता है। मेरा अपना जिस मदरसे से ताल्लुक़ है, वहाँ पर खुद हमारे करीब भी हिंदू है। आज तक हमने उनको ज़बरदस्ती, उनमें से किसी बच्चे को पकड़कर या किसी बच्ची को पकड़कर, हमने आज तक किसी को मुसलमान होने के लिए ज़बरदस्ती नहीं किया है। ठीक है, क्या मैसेज देंगे पाकिस्तान के अंदर हिंदू जो हैं, क्या समझते हैं आप, सेफ है पाकिस्तान के अंदर हिंदू सेफ हैं? मुसलमानों की तरफ से हिंदू बिल्कुल सेव है, इसलिए कि मुसलमान इस एतबार से मेरे ख्याल से हुक्मरानों से ज़्यादा मुसलमान, नफ्स मुसलमान, एक मुसलमान बंदा जिस तरह अक्सरियत के हुकूक अदा करने का लिहाज रखता है, इसी तरह अक़लियत के हुकूक का लिहाज रखता है। रही बात हुक्मरानों की, हुक्मरान जब अपने मुसलमान अक्सरियत को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते हैं, तो अक़लियतियों का उनसे सवाल करने का हक भी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर से हिंदू इंडिया के अंदर जा रहे हैं, इंडिया के शहर दिल्ली के अंदर, राजस्थान के अंदर, गुजरात के अंदर बड़ी तादाद के अंदर हिंदू वहाँ पर रहते हैं, पाकिस्तानी हज़ारों हिंदू वहाँ रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कोई इंडिया से मुसलमान नहीं आते। क्या समझते हैं यहाँ से हिंदू क्यों जा रहे हैं पाकिस्तान से? किसी मजबूरी से जा रहे होंगे, अपना मुल्क है उनका, वो अपने मुल्क जा रहे हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तानी नहीं आ रहे, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। हिंदू तो यहाँ पे हज़ारों सालों से रह रहे हैं, तो उनको यहाँ से निकालना आप क्या समझते हैं, ये कोई जायज़ बात है कि यहाँ से हिंदू अगर निकल जाए तो? हिंदू अगर यहाँ से निकल जाए तो सही है। आप क्या समझते हैं यहाँ से जो हिंदू जा रहे हैं अच्छा हो रहे हैं? जी, अच्छा हो रहा है। किस वजह से अच्छा हो रहा है, क्यों आप समझते हैं हिंदू जा रहे हैं? किसने बोला हिंदू को भेजने का? हिंदू को भेजने का किसने बोला? हिंदू को भेजने का किसी ने नहीं बोला है। यहाँ पे उनका हक ही उधर रहना। हाँ, लेकिन सुने, इंडिया से काफ़ी सारे एतराज़ होते हैं, लोग ये बात कहते हैं कि हिंदू यहाँ से पाकिस्तान से इंडिया के अंदर जा रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं। आप दिल्ली, राजस्थान, गुजरात के अंदर देखें ना, हज़ारों हिंदुओं के कैंप बने हुए हैं, लेकिन वो कहते हैं इंडिया के मुसलमान पाकिस्तान नहीं आते। ये इंडियंस का एतराज़ है, कमेंट के अंदर बात करते हैं, वैसे भी बात करते हैं। पाकिस्तानी पब्लिक इस पर क्या कहती है? देख, अगर इंडिया के मुसलमान यहाँ आवे या नहीं आवे, इससे हमारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर कोई उधर के, लेकिन अगर यहाँ वाले इधर रह रहे, इनको तो हमारा कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है ना। वो कहते हैं कि यहाँ से हिंदू जो है वो इंडिया के अंदर क्यों जा रहे हैं? हज़ारों के अंदर आप देखें ना, दिल्ली के अंदर, राजस्थान, गुजरात के अंदर हज़ारों हिंदू के यहाँ से जा रहे हैं। यहाँ से तो हमने ऐसे आज तक नहीं सुने कि यहाँ से हिंदू। आपने सुना नहीं है, लेकिन हज़ारों की तादाद के अंदर वहाँ पे रहते हैं हिंदू। आप कभी नेट पे सर्च कर लेना पाकिस्तानी हिंदू इन इंडिया, तो आपके सामने आ जाएगा कि वहाँ पे जाते रहते हैं, अगर उनके मतलब वहाँ रिश्तेदार हो कुछ नहीं, वो पक्के माइग्रेट करके वहाँ पे जा रहे हैं। तो अभी आपने पिछले दिनों देखा, ये 1 महीना पुरानी बात है, सुने, एक महीना पुरानी बात है, यहाँ से हिंदू कपल, यंग बिल्कुल कपल था, उनकी नई शादी हुई थी, और राजस्थान के अंदर सफ़र के दौरान वो डेथ हो गई, उनकी, मर गए।
पानी प्यास लगी हुई थी, पानी की वजह से खुराक उन्हें नहीं मिली है, इतनी मुश्किल के अंदर वो यहाँ से माइग्रेट करते हैं और वो ये बात कहते हैं कि हमें ज़बरदस्ती उठा के कन्वर्ट किया जाता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हिंदू के। ये तो आज तक जहाँ इधर हिंदू को इतने मतलब इज्जत दिया जाता है, इतना तो मेरे को पता भी नहीं लग रहा है कि इंडिया में इनको इतना इज्जत मिले। इधर तो ज़बरदस्ती आज तक हमने न सुने और न देखे कि इधर मतलब उनको भेजा जाता है। लेकिन ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी ये रिपोर्ट जारी की है 2025 के अंदर कि यहाँ से हज़ारों लाखों हिंदू माइग्रेट कर रहे हैं इंडिया। देख, हमें लोगों के रिपोर्टरों से क्या मतलब, लोग को पता नहीं पीछे क्या क्या नहीं कहते। नहीं, लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो इदारा है बाकायदा रिसर्च करता है, उसने रिपोर्ट जारी की है। उन्होंने कहा यहाँ से हिंदू जा रहे माइग्रेट कर रहे हैं। उनके कहने से हमें क्या मतलब है? उनके कहने से तो हमारा मतलब नहीं है। आपको तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये एक रिपोर्ट तो है ना, हकीकत तो है। यहाँ से जो हिंदू जा रहे हैं क्या वजह? हकीकत तो नहीं है। बाकी को तस्लीम करवाने के लिए जोर क्यों दे रहे हैं कि तस्लीम करो के जा रहे हैं? आप ऐसा क्यों कहने लग रहे हो? आप ये कह रहे हो ना कि आप तस्लीम करो के जा रहे हैं, लेकिन इधर पाकिस्तान में छोटे से छोटे शहर में हिंदू काम कर रहे हैं, देहातों में कारोबार कर रहे हैं, हर शहर में आपको हिंदू मिलेगा। तो आप देखें, सुने, आप सवाल समझे ही नहीं है। मैं क्यों आप मेरे भाई को ये नहीं बोले कि आप ये कहें कि यहाँ से हिंदू जा रहे हैं? ये कह रहे हो क्यों जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? हमने तो कभी सुना ही नहीं, हमने तो कभी सुना ही नहीं। रिश्तेदारों के पास आपने जाते देखिए, हैं। आपने नहीं सुना है ना, लेकिन ये हकीकत तो है, जा तो रहे हैं यहाँ से। कैसे आप बताएं, कैसे प्रूफ दिखाओ? यार, ह्यूमन राइट कमीशन की वेबसाइट पे जाए ना, ह्यूमन राइट कमीशन की वेबसाइट पे, वहाँ पे वेबसाइट के अंदर जाते हैं। जाओ। आप चलें, सर्च करें, आप मुझे तो नहीं आता। नेट पे, आप गूगल पे अभी सर्च करें ना, लाइव पता करके चलेगा। दिखाओ ना, एक चीज को पकड़ के सिर्फ ऐसे बातें घुमा के सफेद लोग, गरीब लोग उसको पकड़ के ऐसे बातें करते हो कि यार क्यों जा रहे हैं, माइग्रेट करके जा रहे हैं। ऐसे कौन जा रहा है? हमने तो कभी नहीं सुना। उससे हमारा क्या वास्ता है? उससे तो हमारा वास्ता ही नहीं है। वो जावे न जावे, पीछे कोई क्या कह रहे नहीं कह रहे, वो तो इधर खुशी खुशी रह रहे। आप क्या चाहते हैं, यहाँ से हिंदुओं को जाना चाहिए नहीं जाना नहीं चाहिए? जाना चाहिए, जो यहाँ के है वो इधर ही रहेंगे। क्यों जाना? हमारे आंखों का नूर है इधर पाकिस्तान के हिंदू, क्यों जाएं? वो इधर पैदा हुए, इधर रह रहे, कारोबार करें, हमें हिंदू से कोई मतलब नहीं है, वो हमारे अजीज हैं। ठीक है, लेकिन सुने, आप जज्बाती हो रहे, लेकिन ये सुने तो सही ना। आप ऐसे मैं ऐसे सवाल नहीं कर रहा हूँ, सवाल ऐसे करने का मकसद ये है कि पब्लिक क्या सोचती है, पब्लिक अपना राय बताए ना। तो यहाँ से सुने तो सही, यहाँ से जो ह्यूमन राइट कमीशन ने ये रिपोर्ट जारी की 2025 की, आप देख लेना, उसके ऊपर सबको पता है। अभी दिखाओ ना यार, अभी आप नेट पे सर्च करें, नेट पे पढ़िए, तो सर्च करके दिखाओ ना, हमें भी पता चले ना। जरा आप नेट पे सर्च करें, आपके सामने आ जाएगी। आप कर दो ना, हमें तो चले, आपको सुने, चल सही है। आपको क्या लगता है यहाँ से हिंदू नहीं जा रहे? नहीं जाना चाहिए, जाने तो नहीं चाहिए, लेकिन आपको क्या लगता है जहाँ से जा रहे नहीं जा रहे? नहीं जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, हमने तो कभी सुना ही नहीं। आपके तवज्जो से सुन रहे हैं हम। ठीक है, अभी जाके आप नेट पे सर्च कर लेना, आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, आप क्या कहेंगे, ये इस्लाम के अंदर इस चीज़ के बारे में क्या कहा जाता है, ज़बरदस्ती किसी को मुसलमान करना चाहिए? नहीं ना, इस्लाम ने तो मना किया है ज़बरदस्ती को, क्योंकि इस्लाम में कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है। इस्लाम के अंदर कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक है, आपको अभी मैं 2-3 महीने पुराना वाक़या बताता हूँ, पेशावर का वाक़या। ये एक हिंदू को, वो सरकारी मुलाजिम था, हिंदू सरकारी गवर्नमेंट मुलाजिम था, 2 साल तक एक सिक्योरिटी गार्ड उसे ज़बरदस्ती मुसलमान कर रहा था। जब उसने इनकार किया तो उसे मर्डर कर दिया गया। आप जाके ये नेट पर सर्च कर लें, उसे मर्डर कर दिया, ज़बरदस्ती मुसलमान कर रहे थे। तो इस हवाले से आपको मैसेज दें कि जो ज़बरदस्ती लोगों को मुसलमान करने की कोशिश करते हैं, तो इस्लाम इसके बारे में क्या कहते हैं? ये बिल्कुल गलत है। बंदा कोई भी किसी को जो है ना, किसी भी इस्लाम के अंदर जो है, या इस्लाम के अंदर किसी भी मजहब के अंदर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। ये जो आप मसला बोल रहे हो कि पेशावर में ये मसला हुआ है, जोर ज़बरदस्ती आपने उसको किया हुआ, मुसलमान नहीं है, उसका मर्डर कर दिया। हम अल्हम्दुलिल्लाह सारा दिन यूट्यूब चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं और गूगल चलाते हैं, पर हमने ये वाक़या नहीं देखा। इतने ज़रा भी बात होती है, ये आ जाती है, हमने नहीं देखा। अगर आप कह रहे हो तो 1000 बंदे, उसमें लाजमी एक बंदा होता है जिससे गलती हो जाती है। जो कल परसों जो हुआ आपने देखा है, काबतुल्लाह शरीफ की जो सिक्योरिटी वो पाकिस्तान को मिल गई है, पाकिस्तानी आर्मी उसकी सिक्योरिटी कर रही है। इससे बड़ी और हमारे पाकिस्तान में और क्या चाहिए? हमारी इज्जत, सारे मुल्कों में हमारी इज्जत है। ये ट्रम्प ही बोल रहा है पाकिस्तान अभी क्यों कर रहा है? पहले जब पाकिस्तान मिन्नतें कर रहा था ना, अमन चाहिए हम। आप कह रहे हैं ट्रम्प पाकिस्तान कर रहे हैं, वही ट्रम्प फ़लस्तीन के अंदर क्या कर रहे हैं वो पता है? फिर तुम फ़लस्तीन के अंदर जो कुछ हो रहा है, आपको क्या लगता है इसराइल ये कर रहा है? गलत कर रहा है। इसराइल के अंदर इतनी ताकत ही नहीं है, वो अमेरिका की वजह से कर रहा है। पर यहाँ तक के हमने आज तक कोका कोला पेप्सी को हाथ नहीं लगाया। तुम भी नहीं लगाओ ना, जब नहीं लगाओगे हम कर रहे हैं बाकायदा, तुम क्यों नहीं कर रहे? नहीं करो ना। जैसे इंडिया के अंदर एक मुसलमान इंडिया के नायब प्रेसिडेंट बने, इंडिया का सदर भी बने, अब्दुल कलाम आज़ाद, वो इंडिया के सदर बने, और काफ़ी सारे इंडिया के नायब सदर भी रह चुके हैं मुसलमान, लेकिन कोई हिंदू पाकिस्तान के अंदर इस तरह बड़े ओहदे पे नहीं आया। आप देखो ना, वज़ीर आज़म कोई हिंदू नहीं है, MPNs भी है, MPA भी रह चुके हैं, और उनके टीम के बड़े बड़े हिस्से रह चुके हैं, बड़े बड़े ऑफिसर हैं हिंदू। अगर हिंदू कोई आगे बढ़ता है, कोई SC DC बनता है, DC भी है। हाँ, इलाकों में हमारे ज़िलों में बड़े बड़े DC भी हैं, SC भी हैं। अगर आपने कभी ये नहीं सुना कि कोई वज़ीर आज़म बना हो, वो तो नहीं बन सकता। हमारा मुल्क इस्लाम, देखिए बाकी और हमारा मुल्क इस्लामी है, इसलिए वज़ीर आज़म
यहाँ ऐसे बड़े ओहदे पर नहीं आ सकता। बाकी नीचे बड़े बड़े ओहदे हैं उनके, डीसी भी हैं, एसी भी हैं, आईटी भी हैं। एसी और डीसी ये तो बहुत छोटे ओहदे होते हैं ना। देखिए अगर कंट्री लेवल पे अगर देखें, ठीक है एक ऑफिसर होते हैं एसी डीसी, लेकिन इतनी बड़ी हिंदुओं की आबादी है यहाँ पे, तकरीबन पाकिस्तान के 1 से 1.5% आबादी है हिंदुओं की। तो इतनी ज़्यादा आबादी होने के बावजूद इंडिया के अंदर भी मुसलमान रहते हैं, लेकिन मुसलमान वहाँ पे सदर बन गए, प्रेसिडेंट बन गए। इंडिया का एटॉमिक बम भी एक मुसलमान ने बनाया। यहाँ पे इस तरह की सिचुएशन नहीं है। नहीं, इधर है बहुत हिंदू के, हमारे इलाके में, हमारे पाकिस्तान हिंदू को बड़ी हम इज्जत देते हैं और हम जो है ना उनकी जान माल का हर तरफ से हिफाजत करते हैं, हमारा जुम्मा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये है कि वजीर आजम हिंदू नहीं बन सकता, इसलिए बाकी बात यह है कि बड़े बड़े ओहदे हैं, डीसी है, ऐसे ये ओहदे कम नहीं है, ये बड़े ओहदे हैं हमारा। अच्छा आपका ताल्लुक सिंध से। सिंध के अंदर एक मिठू पीर के नाम से एक मशहूर है, बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि वो हिंदुओं की बच्चियों को ज़बरदस्ती मुसलमान करते हैं। मिठू पीर के नाम से मशहूर है, आपने सुना भी होगा, ये बड़ा मशहूर है सिंध के अंदर, हज़ारों हिंदुओं की बच्चियों को लेके गए। इसके बारे में क्या कहते हैं? हमें पहली बार तो हमारे जो पूछो तो अमन के बारे में पूछो, मिठू पीर के नाम से हम नहीं जानते, कोई मिठू पीर से हो और वो ज़बरदस्ती मुसलमान करते हिंदू की बच्चों की, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमारे इलाके में कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी हिंदू की बच्ची को ज़बरदस्त मुसलमान बनाए, ऐसा माहौल नहीं है और हमारा इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता और हमारे यहाँ नहीं होता है। ठीक है, आप क्या कहेंगे? इंडिया के अंदर ये बहुत ज़्यादा एतराज़ उठाया जाता है कि पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की बच्चियों को बड़ी तादाद के अंदर उठा के ज़बरदस्ती कन्वर्ट किया जाता है और बड़ी उम्र के लोगों के साथ शादियां कराई जाती हैं। ये ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी ये रिपोर्ट दी और ये हकीकत भी है। ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये रिपोर्ट जारी की है कि यहाँ पे हिंदुओं की बच्चों को ज़बरदस्ती कन्वर्ट। वो रिपोर्ट किसकी है? आप किसी भी हिंदू को बिठाएं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उसके भी बड़े हैं ना हिंदुओं के। किसी हिंदू ने आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की कि हमें मुसलमान ज़बरदस्ती जो है वो मुसलमान करते हैं। आप एक दिखाएं प्रेस कॉन्फ्रेंस। वो बोलते कि हिंदू डर के हमारे बात ही नहीं कर सकते, वो खुल के बात ही नहीं करते। ये किसने कहा है? यहाँ पे तो हिंदुओं ने अपना नाम भी मुसलमानों वाला रखा हुआ है, हिंदू अपना नाम भी नहीं रखते। वो तो उनकी अपनी मर्जी है, वो मुसलमानों का नाम उनको अच्छा लगता होगा, इसीलिए वो मुसलमान अपने आप को जो नहीं, ठीक है वो बात आपकी ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि हम डर के मारे इस तरह करते हैं। वो किसने कहा ये आप बताएं? यार ह्यूमन राइट कमीशन की मैं आपको कोट कर रहा हूँ कि 2025 का जब शुरुआत हुई है, शुरू होने के साथ ही ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये रिपोर्ट जारी की है कि पाकिस्तान से हिंदू जो है ना, हिंदू माइग्रेट कर रहे हैं। कोई क्लाइमेट चेंज की वजह से माइग्रेट कर रहे हैं और कोई इंडिया इस वजह से जाना चाह रहे हैं कि वो अपना कल्चर बचा लें। आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है, वो इसीलिए यहाँ से जा रहे हैं कि उनको अमन नहीं मिल रहा। आप कश्मीर और कंदकोट के अंदर देखें, किसी को जबरदस्ती मुसलमान नहीं किया रहा, बल्कि कच्चे के डाकू उनको अगवा करते हैं, उनको लूटते हैं, उनको जो मारते हैं। इसी वजह से वो जो है मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। बाकी आज तक जो गए हैं कश्मीर से, कंदकोट से या जिधर से भी जो हिंदू गए, किसी हिंदू ने ये नहीं कहा कि हम ये सिंध इसीलिए छोड़ के जा रहे हैं कि हमें मुसलमान करते हैं, बल्कि वो ये कहते हैं कि हम ये इसीलिए छोड़ के जा रहे हैं कि यहाँ पे अमन अमान नहीं है। ये आपने कच्चे के डाकुओं की बात की, सीमा इधर का आपने केस सुना था? सीमा इधर जो इंडिया के अंदर गई थी, बिल्कुल सुना है। पबजी का जब लव हुआ था, तो सीमा इधर के बाद कच्चे के डाकुओं ने बहुत बड़ी तादाद के अंदर वीडियोस बनाई है। ये नेशनल असेंबली के अंदर जो हिंदू MNA उन्होंने भी ये आवाज़ उठाई है कि कच्चे के डाकू ज़बरदस्ती वहाँ के जो हिंदुओं ने धमकियाँ दे रहे हैं कि मंदिर तोड़ देंगे हम, वहाँ पे हज़ारों हिंदुओं की बच्चियों को उठा के हम ले जाएंगे। ये कच्चे के डाकुओं की आप बात कर रहे हैं ना, तो कच्चे के डाकू भी उन्हें नहीं छोड़ते, वो भी ज़बरदस्ती हिंदुओं के साथ ज्यादती करते हैं, जुल्म करते हैं। ये है कि कच्चे के जो डाकू है ना, वो अगवा तो करते हैं लोगों को, लेकिन जब मसला पाकिस्तान का आ जाए, मसला पाकिस्तान की इज्जत का आ जाए, ऊपर से इंडिया अटैक करें, तो इसका मतलब ये नहीं कि कच्चे के डाकू अपने मुल्क के खिलाफ हो जाएंगे। सीमा ने जो बयान दिया था वो कच्चे के डाकुओं के खिलाफ नहीं था। सीमा ने जो बयान दिया था वो किसी एक मुसलमान के खिलाफ नहीं था। सीमा इधर से गई है, उसने जो जवाब दिया था वो पूरे पाकिस्तान के लिए दिया था और पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए दिया था। इसलिए कच्चे के डाकू जो है वो मैदान में आ गए कि जो सीमा बोल रही है वो सिर्फ कच्चे के डाकुओं को बर्बाद नहीं कर रही, वो एक मुसलमान के खिलाफ जो है वो बयान नहीं दे रही, वो पूरे पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो गलत बयानबाजी कर रही है। इसीलिए कच्चे के डाकू मैदान में आ गए। इंडिया से मुसलमान इधर नहीं आते पाकिस्तान के अंदर, लेकिन हिंदू यहाँ से इंडिया बड़ी तादाद के अंदर जा रहे हैं। आप राजस्थान के अंदर देखें, दिल्ली के अंदर देखें, गुजरात के अंदर देखें, जो पाकिस्तानी हिंदू हैं उनके बड़े बड़े कैंप बने हुए हज़ारों की तादाद के अंदर। वहाँ पे हर शहर के अंदर, हर स्टेट के अंदर पाकिस्तानी हिंदू मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे इंडिया से मुसलमान यहाँ पे नहीं आते। जो पहले आए थे अभी कोई भी नहीं आते। इसकी क्या वजह है कि यहाँ से हिंदू तो जा रहे हैं लेकिन मुसलमान वहाँ से नहीं आ रहे? मैंने आपको बता दिया ना कि इधर से वो जो जा रहे हैं वो इसीलिए नहीं जा रहे कि हमें यहाँ पे लोग मुसलमान कर रहे हैं, वो यहाँ से इसीलिए जा रहे हैं कि असल वजह उनके जो रिश्तेदार हैं वो उधर रहते हैं। लेकिन हिंदू तो वहाँ पे जाके यही बताते हैं कि भाई हमें जबरदस्ती कन्वर्ट अपनी वो उनका रेट बढ़ जाता है ना, यहाँ से जो भी जाता है। इंडिया में अब मुसलमान देखें, जो मुसलमान ये कहेगा कि पाकिस्तान हक पर है, जो इंडिया का मुसलमान ये कहेगा कि पाकिस्तान सही रास्ते पे है, मुसलमान सही है, तो अगले दिन इंडिया की फोर्स आएगी उसको उठा के ले जाएगी। मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, पाकिस्तानी हिंदू ये बात करते हैं। वो
वो इसीलिए कह रहे हैं ना, वो अगर मुसलमानों की साइड लेंगे, वो अगर बोलेंगे पाकिस्तान वाले सही कर रहे हैं, तो वो ऊपर से उनके मुल्क में अटैक होता है। यहाँ अगर कोई हिंदू हिंदुस्तान की बात करे तो मुसलमान उसे कुछ नहीं कहते। अगर हिंदुस्तान में कोई हिंदू पाकिस्तान की बात करे या मुसलमान बात करे तो इंडिया के जो हिंदू हैं उसे जो है वो सजाएं देते हैं। यही मसला है सर। आपको बताऊं, आप कह रहे हैं कि यहाँ पे हिंदुओं को कुछ भी नहीं बोलते। ये थोड़े टाइम पुरानी बात है। ये आर्टिकल इसके बड़े छपे हैं, इंटरनेट के ऊपर, सोशल मीडिया पे बड़े छपे हैं। पिशावर के अंदर एक हिंदू को जबरदस्ती मुसलमान किया जा रहा था, जब उसने इनकार किया तो उसे मर्डर कर दिया गया। हिंदू के साथ ये हुआ पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, ऐसी कोई भी रिपोर्ट जो है वो पाकिस्तान के अंदर नहीं आई। आप जाके गूगल कर लेना, आर्टिकल आपके सामने आ जाएंगे। नेट मौजूद है हर किसी के पास से, आप सर्च करना नेट के ऊपर तो आपके सामने आर्टिकल बहुत सारे आ जाएंगे कि हिंदू को मर्डर कर दिया गया। अगर हुआ है तो गलत है। हमारे मुल्क में यहाँ पे खुसूसन सिंध के अंदर किसी को भी जबरदस्ती मुसलमान नहीं किया जाता। तो मिठू पीर का आपने नाम नहीं सुना हुआ है? हमने मिठू पीर कोई नहीं सुना। हमारे पीर हैं हजरत हालेजवी, हमारे पीर हैं सैयद अब्दुल कयूम हालेजवी।